जय हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और देखो समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का जीके स्पेशल टेस्ट करने का। बिल्कुल नया टेस्ट होगा आप सभी के लिए, जो कि आपका देखो आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, वुमेन मिलिट्री पुलिस, इन सभी के लिए जो है यह देखो होने जा रहा है। यह जो आपका देखो आर्मी भर्ती परीक्षा 2022 स्पेशल टेस्ट रहेगा। हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा देखने को मिले हैं, जो मतलब लगभग हर बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को जो है देखो आज हम लोग कवर करेंगे। उन सभी सेक्शंस को जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी सब कुछ शेयर कर दीजिए इस क्लास को, इस सेशन को अपने दोस्तों तक। उसके साथ साथ जो है सभी लोग जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर लेंगे। और यदि अभी तक भी आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे। तो चलो शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। सभी रूटीन जरूर याद रखा कीजिए। रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चन का या फिर एक स्पेशल क्लास 50 क्वेश्चन की आती है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लासेज में आप सभी जो है हमारे साथ जरूर जुड़िए। सभी को देखो जो इस क्लास का पीडीएफ है वह टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्लास के एंड में बताना जरूर कि 30 में से कितना क्वेश्चन को सही किए हो। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यह देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पे कि अनुवांशिकी किससे संबंधित है। व्हाट इज जेनेटिक्स रिलेटेड टू। अनुवांशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र या फिर नवीन तंत्र। जो अनुवांशिकी है वह निम्न में से किससे संबंधित है। अनुवांशिकी का संबंध निम्न में से किसके साथ है। तो जो अनुवांशिकी है यह देखो संबंधित है अनुवांशिकता से। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। बाण भट्ट, जयदेव, सूरदास। 3 ऑप्शन है, तीनों में से बताना, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा देखो गीत गोविंद की रचना की गई। तो जो गीत गोविंद है इसकी रचना देखो की है जयदेव ने। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी जयदेव, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। हु वाज द इनिशियल एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। रामानुजाचार्य या फिर ज्ञानेश्वर जी या फिर वल्लभाचार्य। निम्न में से कौन है जिनके द्वारा देखो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो जो भक्ति आंदोलन है इसकी देखो शुरुआत की है रामानुजाचार्य जी ने। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वॉज द संत कबीर बॉर्न। दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। संत कबीर का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ है। तो जो संत कबीर का जन्म है यह देखो हुआ है वाराणसी में, यह देखो हुआ है बनारस में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द स्टेट। उरांव, मुंडा, हो या फिर संथाल। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। निम्न में से बताना है यहाँ पे कि जो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में किसको जाना जाता है। तो झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है देखो संथाल, ठीक है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखेंगे वो है देखो आपकी ऑप्शन डी संथाल। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। पोलो से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या फिर नौका चालन से है। जो एजरा कप है इसका संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है। जो एजरा कप है यह किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल सही करेंगे और सबके बताएंगे। जो एजरा कप है यह किससे संबंधित है। एजरा कप का संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है। तो जो एजरा कप है यह देखो आपका संबंधित है पोलो के साथ। सबको याद रखेंगे क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए पोलो। जो एजरा कप है यह देखो पोलो से संबंधित है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक या फिर फैराडे। निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा देखो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे, सब कोई देरी मत करिएगा। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है यह निम्न में से किसने दिया है। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है यह देखो दिया गया है हाइगेंस के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी हाइगेंस, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे देखो सी हो गया है, ठीक है।
जब पीडीएफ मिलेगी तो यहां पर बी कर लोगे सब कुछ। हाइगेंस के द्वारा दिया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वेयर डज द सोलर एनर्जी कम फ्रॉम? क्या होगा? लगभग सबको पता है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से करना और बताना। चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या फिर हवा से? क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन की सबसे सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करोगे और सबको ही बताओगे। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो बिल्कुल सही, सभी का आंसर है, लगभग सभी का सही है, बिल्कुल सभी का सही है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन सी क्या हो गया? तो सूर्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आपसे यहां पे किया गया है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या फिर नेक्स्ट में है देखो डी में है इनमें से सभी? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करिएगा और सबको बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्या इसका राइट आंसर? विद्युत केतली में पानी जो है वो गर्म किसकी वजह से होता है? क्या इसका राइट आंसर? तो विद्युत केतली में जो पानी है यह देखो गर्म होता है संवहन के कारण। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, संवहन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पे है, यह देखो दिया गया कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इनमें से कोई नहीं, बी में है इवानोस्की, सी में है स्टेनली, डी में है स्मिथ। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो सर्वप्रथम विषाणु की खोज की गई? तो सर्वप्रथम विषाणु की जो खोज है यह देखो करी है इवानोस्की ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, इवानोस्की। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे। यह सवाल है आपका देखो कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट? खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा, देरी नहीं करेंगे। सभी का जो आंसर है यहाँ पे देखो आना चाहिए, मिस्टेक मत करना, बिल्कुल सही सब कुछ आंसर करोगे और बताओगे। क्या होगा इसका सही आंसर? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो है देखो आपका ब्राह्मी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, ब्राह्मी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट सवाल है आपसे। यह सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? यह सवाल किया गया है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ तुगलकनामा? क्या होगा यहाँ पे? तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा की रचना किसने की? बर्नी ने, गुलबदन बेगम ने, अमीर खुसरो ने या फिर अगला में है देखो ईसामी ने? चलो जल्दी से करोगे बताओगे, देरी मत करना। बिल्कुल सही जो है सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। चलो जल्दी से करोगे और बताओगे, सभी के आंसर जो है आने चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे कोई भी, सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। तो तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं वो हैं देखो अमीर खुसरो। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द चार मीनार? हैदर अली, टीपू सुल्तान, ओली कुतुब शाह या फिर डी में दिया हुआ है देखो औरंगजेब? चलो जल्दी से करना और बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इनको देखो ओली की जगह कभी कहीं भी आपको कुली कुतुब शाह भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। चलो देरी मत करना, सभी का आंसर जो है आना चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे कोई भी, बिल्कुल सही जो है सबको अपना अपना आंसर रखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है देखो सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए और सभी लोग बताइए। तो चार मीनार का जो निर्माण है यह देखो करवाया गया है ओली कुतुब शाह के द्वारा या फिर बोला जाए तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है आपको कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? हु वाज द फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इंडिया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या फिर तैमूरलंग? क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से जो है वह कौन सा तुर्क आक्रमण है जिसने प्रथम बार तुर्क आक्रमण किया था भारत पर? तो वह आक्रमणकारी कौन है? तो वह आक्रमणकारी है देखो आपका यहाँ पे महमूद गजनवी। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है कि सड़कों पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क बर्फ से सख्त होती है, बर्फ सड़क से सख्त होती है या फिर बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है या फिर डी में है कोई नहीं? चलो जल्दी से करो अगर बताओगे, यहाँ पे सभी को आंसर करना है और बताना है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, इसका कारण क्या है? चलिए जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा अपना अपना आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। तो देखो सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है ना बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो इसका कारण है देखो यहाँ पे कि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है
कि रोगियों के दांत देखने में कौन सा दर्पण उपयोग में लाते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करना और सबको बताना, देरी नहीं करोगे। सभी का आंसर जो है यहां पर आना चाहिए, जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा। तो देखो रोगियों के दांत को देखने के लिए जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? चलिए करेंगे और सबको बताएंगे। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं? फोन में, डेसी में, डेसिबल में। डी में लिखा हुआ है देखो डेसिमल में। क्या होगा राइट आंसर? जो ध्वनि प्रदूषण है उसको किसमें मापते हैं? ध्वनि प्रदूषण को जो है देखो किस प्रकार से किसमें जो है मापा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो ध्वनि प्रदूषण है इसको जो देखो मापते हैं डेसिबल में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी डेसिबल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि हम छड़ी से पीटते हैं तो कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। चलो बताओगे यहाँ पर, सब कोई करोगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा? किसी कालीन के सफाई के लिए जो है देखो यदि हम छड़ी से पीटेंगे उस कालीन को तो उस पर कौन सा नियम लगेगा? तो उस पर देखो नियम अप्लाई होगा, गति का प्रथम नियम। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए गति का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है इनमें से कोई नहीं, बी में है प्रकीर्णन, सी में है विवर्तन, और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ण विक्षेपण। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे, देरी मत करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करो और बताओ। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में अलग करने की जो प्रक्रिया है वह देखो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखो लिखा गया है जल। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, देरी नहीं करेंगे और ना ही देखो कोई भी मिस्टेक करेंगे। चलो जल्दी से करो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है राइट आंसर? तो देखो 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वह क्या है? तो वह देखो जल है। हो गया सभी का यहां तक। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे जल्दी से। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या सवाल है यहाँ पे कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? परजीवी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या फिर फंगी के कारण? जो हेपेटाइटिस है या निम्न में से किसकी वजह से होता है? जो हेपेटाइटिस है या निम्न में से किसके कारण होता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा, देरी नहीं करेंगे कोई भी। सभी का आंसर जो है देखो यहाँ पर आना चाहिए। हेपेटाइटिस जो है किसकी वजह से होती है? तो जो हेपेटाइटिस है इसके होने का कारण क्या है? तो इसके होने का कारण है देखो वायरस। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी वायरस। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, या फिर डी में दिया हुआ है देखो डब्ल्यूबीसी के कारण। क्या होगा? रक्त में लाल रंग जो है किसकी वजह से होती है? रक्त में जो लाल रंग है यह किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही करेंगे और सबको ही बताएंगे। जो रक्त में लाल रंग है या निम्न में से किसकी वजह से होता है? बिल्कुल सही करोगे और सबको ही बताओगे। जो रक्त में लाल रंग है या किसकी वजह से होता है? तो बिल्कुल सही सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। रक्त में जो लाल रंग है यह देखो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है। क्या सवाल है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा? क्या होगा राइट आंसर? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका लोहा है। चलो जल्दी से करना और बताना कि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जो मायोग्लोबिन है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मायोग्लोबिन में पाए जाने वाली जो धातु है वो है देखो आपका लोहा। क्या होता है आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा देखो ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज? यदि अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक कर दो। उसके साथ साथ सभी लोग जो है शेयर बटन जरूर प्रेस कर देंगे। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही सभी को करना है और यहाँ पे अपना अपना आंसर बताना है किस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करोगे और सभी लोग बताओगे, देरी मत करना।
बिल्कुल सही, सभी का आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे कोई भी, बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे। तो शहद में देखो मुख्य रूप से जो है फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है, या फिर टांग में पाई जाती है, या फिर भुजा में, या फिर मुंह में? क्या होगा राइट आंसर? जो टीबिया नामक हड्डी है या निम्न में से किसमें पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी है यह देखो निम्न में से किसमें होती है? बिल्कुल सही करना है आप सभी को, जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताना है। तो चलो बिना देरी के आंसर करोगे, और सभी लोग को जो है यहाँ पे आंसर रखना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल सही कीजिएगा, और सभी लोग जो है यहाँ पे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करना है और सभी को यहाँ पर बतानी है, देरी नहीं करोगे कोई भी, किसी से भी जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो टिबिया नामक हड्डी जो है यह देखो पाई जाती है टांग में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी टांग में। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है आपको, क्या क्वेश्चन है कि दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि का, डेंटिन का, एनामिल का, या फिर काइमिन का? क्या होगा राइट आंसर? जो दांत का शिखर है यह देखो निम्न में से किसका बना होता है? जो दांत का शिखर है यह किसका बना हुआ है? क्या होगा राइट आंसर? दांत का जो शिखर है यह किसका बना हुआ है? इसका जो है सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करोगे और बताओगे, सभी की आंसर जो है यहाँ पर आनी चाहिए, कोई भी जियो मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर रखेंगे और अपना अपना बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो दांत का शिखर जो है वह देखो बना होता है एनामिल का। बहुत बढ़िया, लगभग का सही आंसर है, बहुत ही अच्छे। क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा की वजह से, वसा उत्तक की वजह से, सुक्रोज की वजह से, या फिर ग्लूकोज की वजह से? क्या होगा? जो मोटापा है यह किसकी अधिकता की वजह से होता है? जो मोटापा है यह किसके अधिक हो जाने के कारण होता है? तो जो मोटापा है यह देखो वसा उत्तक के अधिक होने के कारण होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, या फिर 16 जून? जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसको कब मनाते हैं? जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है? हमारी आर्मी परीक्षा की जो नई ई बुक है वह देखो लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में जो है देखो आपका आर्मी, जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, सभी के लिए ये जो है आपका ई बुक होने वाला है। जो भी जीके जीएस आपका देखो आता है इंडियन आर्मी में, वो हर एक जीके जीएस आपको इस बुक में दी गई है। ये जो बुक है इसमें देखो आपका 3200 प्लस क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन, और बाकी जो आपका नोट पॉइंट दिया हुआ है, तो करीब करीब देखो 3200 प्लस हो जाता है। और यह जो ई बुक है यह देखो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत ही बेहतरीन ई बुक जो आपके लिए होने वाला है। यह ई बुक देखो आपका, इसको पढ़ लो बस, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2022 में प्रश्न यही से होंगे, बिल्कुल नया पैटर्न पर है, पूरा जीके जिसका निचोड़ है। यह आपको 199 नहीं केवल 90 रुपए में दिया जा रहा है। स्पेशल ऑफर के अनुसार केवल आपको भी 90 रुपए में मिल रहा है। खरीदने के लिए आपको क्या करना है? तो यह देखो जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे जो आपको फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे यूज करते हुए पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है देखो आप सब इसी नंबर पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। उसके बाद यह जो ई बुक है, यह ई बुक आपको 1 मिनट के अंदर जो है सेंड कर दी जाएगी। और देखो उसके साथ साथ हमारी जो है इस ई बुक में जो जो टॉपिक दिए गए वह टॉपिक है देखो आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, खेलकूद, जनजाति, फुल फॉर्म। देखो सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि यह जो ई बुक है, यह ई बुक आपका टॉपिक वाइज आता है, और जीके जिस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको टॉपिक वाइज पढ़ो। तो बहुत ही अच्छी किताब है, सभी लोग जरूर बाय कर लेंगे, सभी लोग हमारी इस ई बुक को जरूर ले लेंगे। देखो 2 ई बुक है, एक जो ई बुक है यह आपका जीके जीएस के लिए जो कि 3200 क्वेश्चन के साथ आती है, यह 90 रुपए की है। दूसरी जो ई बुक है यह देखो जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन के लिए है। अभी इस ई बुक में आपका 15 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर दिया गया है, और यह भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 2022 के नया पैटर्न पर यह ई बुक है, और यह देखो आपका 75 रुपया का है। इसको भी खरीदने के लिए वही करना है, इसी नंबर पर जो है देखो इस नंबर पर पेमेंट कर देना है, और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना। देखो अगर तो अलग अलग लोगे तो 90 और 75 होता है 165, लेकिन अगर साथ में लोगे तो आपको देना है 155 रुपए, और 155 रुपए देकर जो है आप देखो इन दोनों ई बुक को ले सकते हैं मात्र 155 रुपए में। तो बेहतरीन ई बुक है इंडियन आर्मी की 2022 में होने वाली आर्मी परीक्षा के लिए। तो सभी लोग जरूर बाई कर लेना, सभी लोग जरूर बाई कर लेना, ले लेना मात्र 155 रुपए में। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह देखो मनाते हैं 5 जून को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी 5 जून।
चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? हैदराबाद, अहमदनगर, सी में है अहमदाबाद, या फिर डी में देखो आपका लिखा हुआ है सीकरी। क्या होगा राइट आंसर? जो चार मीनार है यह कहां पे स्थित है? जो चार मीनार है यह कहां पे है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे, देरी मत करना। चार मीनार कहां पे है? तो जो चार मीनार है यह देखो स्थित है हैदराबाद में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हैदराबाद। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? विच सुल्तान बिल्ट द अलाई दरवाजा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज शाह तुगलक? जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण निम्न में से किसने करा है? जो अलाई दरवाजा है उसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा? तो जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण देखो किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ देखो आपको जो है आज के 30 क्वेश्चन करवा दिए गए। सबके अपना स्कोर जरूर बताओगे कि 30 में से कितना सही किया। उसके साथ साथ जाते जाते सभी क्लास को लाइक जरूर कर देना। सभी लोग जो है शेयर बटन जरूर प्रेस कर दोगे। जो ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी सीधे शाम 7 बजे, जब आगे हमारी इंडियन आर्मी की स्पेशल जो है क्लास आएगी। शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की स्पेशल क्लास आएगी टॉप 50 क्वेश्चन की, तब जो है आपसे मुलाकात होगी। तो मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा बीते। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।